Hello everyone, welcome back to my channel. Hope all you are fine. Today I am sharing a New Year card video. It is very easy to make. So now let's we start. तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कार्ड बनाने के लिए कार्ड शीट का यूज़ किया है और इसको मैं एक कार्ड की शेप की तरह फोल्ड कर लूँगी। कर लिया है और जो मेरे कार्ड की लंबाई है वो है 26 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो है 17 सेंटीमीटर। और अब यहाँ पर हम एक पेंसिल की मदद से अपने कार्ड पर एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम उसे कट भी कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है वो अपनी कार्ड को कट कर लिया है। इसी तरीके का कर्व हमें चाहिए था। और अब यहाँ पर एक हम कंप्यूटर पेपर यूज़ करेंगे। आप कोई सी भी कलर का अपने कार्ड के मुताबिक कंट्रास्ट में यूज़ कर लें और जो कर्व हमने कार्ड शीट पे कट किया है वही हम सेम एज इट इज़ अपने कंप्यूटर पेपर पे भी ड्रॉ कर लेंगे। कर्व ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर तकरीबन 1-2 सेंटीमीटर के गैप के हिसाब से एक और कर्व ड्रॉ करेंगे और जो सेकंड कर्व है उसको जो है हम वो कट कर लेंगे। जो दोनों कर्व के बीच में गैप है उस पर मैं कुछ पेटल्स ड्रॉ कर लूँगी पेंसिल की हेल्प से। ध्यान रहे कि आपको थोड़ी लाइट पेंसिल यूज़ करनी है। यहाँ देखिए मैंने पेटल्स ड्रॉ करने के साथ साथ उनको कट भी कर लिया है और ये जो कंप्यूटर पेपर है वो कार्ड शीट के बराबर हो गया है। और अब यहाँ पर मैं ग्लू की मदद से इसे कार्ड शीट पर पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने वाइट ग्लू का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई भी ग्लू यूज़ कर लें, बस ध्यान रखिए कि वो ग्लू सूखने के बाद पेपर को हार्श ना कर दे क्योंकि इससे भी कार्ड जो है वो हमारा ख़राब हो सकता है। ब्रश की मदद से वाइट ग्लू को पूरी कार्ड शीट पे लगा दिया है और जो मैंने कंप्यूटर पेपर कट किया था उसे मैं बिल्कुल आराम से उसे अपने कार्ड शीट के ऊपर पेस्ट कर दूंगी और इस तरीके से पेस्ट करूंगी बीच में कोई भी लेयर ना आए और बिल्कुल क्लीन तरीके से उस पर पेस्ट हो जाए। पेटल्स जो है वो कार्ड शीट के नीचे जा रही थी तो उन्हें मैंने बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करके इन्हें कट कर दिया। और अब यहाँ पर मैंने एक A4 साइज का कंप्यूटर पेपर यूज़ किया है जिसकी मदद से हम कार्ड का इनर पार्ट
कार्ड जो है हम वो कार्ड का बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्केल और की मदद से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के 2 मार्क लगाए हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। और इस तरीके से हम जो है उसे एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। सेम इसी तरीके से इसके ऊपर मैं एक 4 सेंटीमीटर का बॉक्स और उसके ऊपर एक 3 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाऊंगी। आप ये कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, बस ध्यान रहे कि तीनों बॉक्सेस में कम से कम 1 सेंटीमीटर का गैप तो होना ही चाहिए। और अब यहाँ सीजर की हेल्प से मैं इन्हें कट कर लूँगी। जो हमने 4 लाइन ड्रॉ की थी, हम 4 की 4th लाइन को कट कर लेंगे। और अब यहाँ रूलर की हेल्प से जो हमने बॉक्स बनाए हैं उनकी क्रीज को हम बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे, अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि क्रीजें बिल्कुल भी ख़राब ना हो। यहाँ कार्ड के बॉक्सेस को अच्छे से फोल्ड करने के बाद मैंने दोबारा कार्ड शीट का यूज़ किया है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई ली है। लास्ट वाले बॉक्स के लिए हम उतनी ही चौड़ाई लेंगे जितनी हमने हर बॉक्स की ली थी, लेकिन लंबाई जो है वो हमें ध्यान रहे कि 2 सेंटीमीटर ही लेनी है। इस तरीके से कट करने के बाद हम इसको हाफ कर लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। और बॉक्स की जो हमें साइड्स बनानी है उसकी साइड्स को हम इस तरीके से कट कर लेंगे और इसको हम बॉक्स पर पेस्ट कर देंगे। जिस तरीके से पहला वाला बनाया था बिल्कुल इसी हिसाब से मैंने बॉक्स की दूसरी साइड भी बना ली है। उसको वाइट ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लिया है। अब हमें इसी तरीके से तीनों बॉक्सेस की जो साइड्स हैं वो बनानी है। यहाँ पर मैंने ब्लू शीट का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरा जो कार्ड का मेन थीम है वो ब्लू ही है। और यहाँ पर ग्लिटर शीट की हेल्प से मैं बॉक्स को थोड़ा सा डिकोर कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बॉक्सेस के नीचे जो है वो ग्लिटर शीट की इस्तेमाल की है। मैंने अच्छी तरीके से तीनों बॉक्सेस पे ग्लिटर शीट अप्लाई कर दी है। और अब यहाँ पर मैंने कंप्यूटर पेपर पे कुछ बलून्स ड्रॉ किए हैं। इन्हें बलून्स को ड्रॉ करने के साथ साथ मैं इसे कट भी कर लूँगी। इन बलून्स की जगह अगर आप लोग चाहें तो कुछ और भी ड्रॉ करके इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीनों बलून्स को कट करके इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है और एक कॉपर कलर की ग्लिटर शीट की हेल्प से मैंने यहाँ पर अपने बॉक्सेस को थोड़ा सा डिकोर कर लिया। और अब यहाँ पर मैं कार्ड के साइड पर बाउंड्री बना लूँगी मार्कर की हेल्प से। और यहाँ पर मैंने बाउंड्री बनाने के साथ साथ कुछ कोड भी लिख दिए हैं। और अब यहाँ पर मैंने एक शीट लेके उसको 4 फोल्डेड कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक हार्ट का हाफ साइड जो है वो ड्रॉ करके इस तरीके से कट कर लूँगी। और यहाँ पर साइड जो है उन्हें कट नहीं करना। यहाँ पर हमारा हार्ट कट के रेडी हो चुका है और मैंने यहाँ पर अपने हार्ट को थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने एक और कंप्यूटर शीट का यूज़ किया है। इसके अंदर हम अपनी येलो वाली शीट को ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से ये पेस्ट हो चुका है। और हम कार्ड शीट के अंदर इसे भी अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे अच्छा सा प्रेस कर दें ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक जाए। और यहाँ साथ ही साथ मैंने हार्ट को भी पेस्ट कर दिया है। और अब यहाँ पर मैंने कुछ ग्लिटर शीट की हेल्प से अपने कार्ड को थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। और उसके बाद कुछ फ्लावर्स मैंने बना कर रेडी कर लिए थे, इन्हें भी मैं कार्ड के ऊपर चिपका दूँगी। अगर